अब वैसे तो हमारे देश में कई सारे नगर बसे हुए हैं, लेकिन इस नगर में स्वयं भगवान बसते हैं। यह वह जगह है जहाँ सिर्फ राजा नहीं बल्कि त्रिलोकों के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्मे थे। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि वह पवित्र धरती है जहाँ हर कण में मर्यादा की महिमा गूंजती है और हर सांस में प्रभु श्री राम जी की उपस्थिति महसूस होती है। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ हमारे देश के सबसे पवित्र नगरों में से एक अयोध्या, और साथ में शेयर करूंगा आप सभी के साथ अयोध्या की एक अल्टीमेट डे इटिनरी। सुप्रभात दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में अपने दिन की शुरुआत सरयू नदी के जल में स्नान करने से करनी चाहिए। इसलिए मैं भी सुबह सुबह पहुंच जाता हूं राम की पैड़ी पर स्नान करने के लिए। राम की पैड़ी पर स्नान करने के बाद मैं सबसे पहले आ जाता हूँ नागेश्वर नाथ टेम्पल, जो कि राम की पैड़ी के पास ही मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि एक बार जब कुश जी सरयू नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, तब उनका बाजूबंद खो गया था। वह बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला जो भगवान शिव की परम भक्त थी। नाग कन्या की शिव भक्ति को देखकर कुश जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करके मैं आ जाता हूँ लता चौक, क्योंकि यहाँ से अयोध्या में कहीं भी जाने के लिए ऑटो या बस आसानी से मिल जाती है। वैसे अयोध्या में घूमने के लिए जितने भी मुख्य मंदिर और जगहें हैं, वो सब लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर में इलाके में फैले हुए हैं। यहाँ बहुत सी सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, जैसे फुल एसी इलेक्ट्रिक बस और लंबी लंबी गोल्फ कार्ट। इनका इस्तेमाल करके आप मात्र 10 से 20 रुपए में अयोध्या में कहीं भी आराम से पहुँच सकते हैं। फिलहाल अभी मैं पहुंच गया हूं अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक हनुमानगढ़ी। चलिए मंदिर के अंदर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। मान्यता यह है कि जब प्रभु श्री राम गुप्तार घाट पर जल समाधि लेने जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया था कि वे इसी गढ़ी पर विराजमान रहकर पूरे अयोध्या की रक्षा करें। कहा जाता है तब से लेकर आज तक हनुमान जी इसी स्थान पर विराजमान हैं। मंदिर के अंदर आपको कई लोग हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते हुए मिलेंगे। साथ ही सीताराम का संकीर्तन भी सुनने को मिलेगा। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो वहाँ बैठकर कुछ देर इस भक्ति का हिस्सा जरूर बनिए। के लिए अब जब आप यहाँ से राम मंदिर जाएंगे ना, तो दोस्तों आपको एक बात और बताता चलता हूँ। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए तो आपको प्रवेश करते समय आपको अपने सारे सामान एक लॉकर में रखने होते हैं। आप अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते, फिर चाहे आपका फ़ोन हुआ, कैमरा हुआ, गिम्बल हुआ, कुछ भी ऐसा आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा भीड़ बढ़ती जाती है। मंदिर में कोई फूल माला या प्रसाद नहीं चढ़ता, तो आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं होती। और रामलला के दर्शन के बाद आपको मंदिर की तरफ से ही प्रसाद भी मिल जाता है। आपका बजट कम है तो आप अयोध्या में रुकना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर केवल होटल ही सबसे खर्चीला होता है। आप सुबह सुबह 7 बजे आकर राम मंदिर में दर्शन करें, फिर पास में ही हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक भवन जाएं। ज्यादातर मंदिर दोपहर में 12 से 4 बजे के बीच बंद होते हैं और शाम को राम की पैड़ी पर जाएं, जहां घाट पर आरती और लाइट एंड साउंड शो देख के वापस जा सकते हैं।
हालांकि फैमिली के साथ आ रहे हैं तो एक दिन का स्टे करके आप आराम से सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। होटल लेते हैं तो अयोध्या घूमने में आपका एक पर्सन पर 2,500 से 3,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। लेकिन होटल नहीं लेते तो शायद आप 1,000 रुपए से कम में ही यहाँ पर घूम सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।